अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री और मैं हूं वकार अजीम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक इंतहाई आसान, केसी एक्सप्रेशंस फॉर सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस, जो कि बुक में दिए हुए हैं उनमें से एक दो सॉल्व्ड हैं और बाकी सॉल्व्ड नहीं हैं। तो आज हम उन तमाम को देख लेते हैं और उनको डिस्कस कर लेते हैं। बड़े ही आसान से हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं, इसी तरह एमडी कैट के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एमसीक्यूज़ इसमें से बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास केसी एक्सप्रेशंस किन किन इक्वेशन के लिए दिए गए हैं। सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास है जी स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन की डेफिनेशन याद रख लीजिए। वैसे सेकेंड ईयर में मेरा लेक्चर अपलोडेड है कि स्टेरिफिकेशन किसे कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ सम मिनरल एसिड। यानी एसिडिक मीडियम में व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद अल्कोहल देन एस्टर्स आर प्रोड्यूस्ड और इन एस्टर्स के बनने की वजह से दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टेरिफिकेशन। तो स्टेरिफिकेशन का जो रिएक्शन है उसमें हमारा एसिडिक एसिड जो है इट इज़ बीइंग रिएक्टेड विद अल्कोहल और इसके साथ हमारे पास एस्टर बन रहा है। ये इसका फंक्शनल ग्रुप एस्टर का कुछ इस तरह से हुआ करता है। दिस इज एस्टर फंक्शनल ग्रुप और साथ में वाटर रिलीज होगा और ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होना है। तो इसका हमने केसी एक्सप्रेशन लेने हैं। देखें जी, जब टाइम जीरो था तो आपके पास सारे का सारा रिएक्शन मिक्सर में दोनों रिएक्टेंट्स ही होंगे और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोनों जीरो होंगे। यानी आपने लेट से कार्बोक्सिलिक एसिड जो एसिटिक एसिड आपने लिया उसके ए मोल्स आपने लिए हुए थे, अल्कोहल जो एथेनॉल आपने ली वो उसके बी मोल्स लिए हुए थे। जब टाइम जीरो था, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो आपका एस्टर भी जीरो बना और वाटर भी जीरो मोल्स बना। इसी तरह जब टाइम गुजरा तो उसके साथ एस्टर की कुछ न, जब टाइम हमारा इक्विलिब्रियम पे पहुंचा तो इक्विलिब्रियम पे जाहिर सी बात है कि एस्टर भी कुछ ना कुछ बन चुका होगा, वाटर भी कुछ ना कुछ बन चुका होगा। वो कुछ ना कुछ मिकदार जो है उसे हमने एक्स मोल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब आपने क्या करना है कि जो आपका रिएक्टेंट होगा उसके मोल्स में से x को माइनस करना है और x का यहाँ कॉफिशिएंट कौन सा होगा, जो आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का कॉफिशिएंट होगा। अब देखें यहाँ पे 1 है तो हमने यहाँ पर भी x के साथ 1 लिखा और x को b में से माइनस कर दिया, b माइनस x आ गया। इसी तरह a पहले लिखा और x को इसमें से माइनस किया। अब यहाँ पे चूंकि कॉफिशिएंट 1 है तो इस वजह से यहाँ भी कॉफिशिएंट 1 लिखा गया है। तो ये हमने मोल्स निकाले हैं। इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारे रिएक्टेंट्स इतने मोल्स बच चुके हैं और हमारे प्रोडक्ट्स इतने मोल्स बन चुके हैं। अब रिएक्टेंट से मोल से कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाती है, तो इसका फार्मूला है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू N/V। नंबर ऑफ मोल्स को जब आप किससे डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, तो आपके पास क्या चीज़ आ जाया करती होती है, कंसंट्रेशन आ जाती होती है। तो ये आपके पास कंसंट्रेशन आ गई। तो देखें हमने ये वाले मोल्स थे, इसको वॉल्यूम से डिवाइड किया, ये कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड आ गई, ये कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल आ गई, ये कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर हो गई और ये कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हो गई। तो ये दोनों हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये दोनों हमारे पास क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं और ये दोनों हमारे पास क्या हैं, दीज आर रिएक्टेंट्स। तो हमने क्या करना है, केसी का हमारा एक्सप्रेशन किसके इक्वल हुआ करता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। अब जरा देखें प्रोडक्ट्स में हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ दिस एस्टर जो है वो क्या है, x/V। ये हमने लिख दिया x/V और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किस चीज़ के साथ, x/V कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, और इसको डिवाइड कर दिया कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब जरा देखें वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा v²। ये देखें ये v² बन जाएगा, इस वॉल्यूम को भी मल्टीप्लाई करें, ये भी v² बन जाएगा। अब हमें पता है कि डिवीजन बाय डिवीजन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी ये नॉमिनेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये देखें ये एक वॉल्यूम v² ऊपर चला गया और एक v² नीचे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और केसी के एक्सप्रेशन में आपको नो वॉल्यूम आपको नजर नहीं आ रहा। तो अब इससे क्या प्रेडिक्ट, एमडी कैट का क्वेश्चन यहाँ से क्या आ सकता है कि अगर हम इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम के ऊपर वॉल्यूम को चेंज करें तो ना तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा और ना ही केसी की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि केसी का एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्टर ऑफ द वॉल्यूम। तो ये एमसीक्यूज पूछा जाता होता है। इसके साथ आप आगे चलें, डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड।
जब टाइम 0 था PCl5 A मोल्स थी, PCl3 0 मोल्स, Cl2 0 मोल्स। जब टाइम इक्विलिब्रियम पे पहुंचा तो इसकी कंसंट्रेशन देखें, अगेन यहाँ पे x आया और इसका कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि यहाँ पे इस बैलेंस्ड इक्वेशन में इसका कोफिशिएंट 1 है। PCl3 हमारे पास x मोल बन गया, ये भी हमारे पास x मोल्स बन गया। हमने कंसंट्रेशन निकालनी है। कंसंट्रेशन हमें हमेशा मोल पर डेसीमीटर क्यूब में होती है, यानी मोल्स को हमने वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखें, वॉल्यूम से डिवाइड किया, वॉल्यूम से डिवाइड किया, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। अब ये प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन x मल्टीप्लाइड बाई एक्स एक्स स्क्वायर, v मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर हो गया, और डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स ओवर वी। ये डिनोमिनेटर में है, डिवीजन बाय डिवीजन में है, ऊपर आ जाएगा नॉमिनेटर में, ये आ गया जी नॉमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में चला गया, डिनोमिनेटर में आ गया। अब वी स्क्वायर से वी कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में फैक्टर ऑफ वॉल्यूम होगा। अब इसका मतलब है कि अगर आप इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम के ऊपर वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम विल आल्सो अफेक्ट द वैल्यू ऑफ Kc एज वेल एज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के पोजीशन को भी वो हम ली शैटलियर प्रिंसिपल में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये Kc एक्सप्रेशन बन जाता है फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। उसके बाद हमारे पास है जी डीकम्पोजिशन ऑफ N2O4। जब टाइम 0 था तो इसके A मोल से हमारे पास ये 0 मोल बनी होगी। जब टाइम हमारे पास क्या बना, इक्विलिब्रियम पे पहुंचा, तो ये A माइनस एक्स और ये 2x, ये 2 कहाँ से आया, ये हमारे पास कॉफिशिएंट है, ये कॉफिशिएंट हम इसके साथ लगाते होते हैं, तो ये 2x 2 मोल्स बन गया, 2x मोल्स बन गए। और यहाँ पे x लगाया और x के साथ कॉफिशिएंट 1 है, क्योंकि यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। कंसंट्रेशन के लिए हमें पता है कि हमने किससे डिवाइड करना होता है, वॉल्यूम से। इधर भी वॉल्यूम से डिवाइड करके, लेकिन जब हम कंसंट्रेशन लिखते हैं तो हमारा जो कॉफिशिएंट होता है वो किस में चला जाता होता है, पावर में चला जाता होता है। तो यहाँ पे देखें 2x डिवाइडेड बाई v और होल की हमने क्या ले ली, पावर ले ली। यहाँ पे भी देखें 2x ओवर v, इसकी पावर a माइनस एक्स ओवर v। अब इसको सॉर्ट आउट करें, 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। अब ये कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, v कहाँ पे आ जाएगा, नॉमिनेटर में। ये v ऊपर आ गया, v स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये कैंसल। और अगेन फैक्टर ऑफ वॉल्यूम जो है वो डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब ये इस जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए भी जब आप वैल्यू ऑफ वॉल्यूम चेंज करेंगे तो आपके पास इक्विलिब्रियम की पोजीशन भी चेंज होगी और वैल्यू ऑफ Kc भी चेंज होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी है। जब टाइम आपका 0 था, ये A मोल्स, ये B मोल्स और ये 0 मोल। जब टाइम आपका इक्विलिब्रियम पे पहुंचा, टाइम आपका इक्विलिब्रियम पे पहुंचा, तो आपके पास जो NH3 था ये x मोल बना, लेकिन 2 कहाँ से आया, अगेन कॉफिशिएंट से। और यहाँ पे देखें N2 कॉफिशिएंट क्या है, 1, तो x इसमें से हमने माइनस किया, A माइनस 1x। और इसी तरह इसका कॉफिशिएंट क्या है, 3, तो यहाँ पे देखें B माइनस हमने 3x किया। ये 3 कहाँ से आया, ये इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का कॉफिशिएंट है। और कंसंट्रेशन के लिए हमने क्या करना होता है, वॉल्यूम से डिवाइड करना होता है। ये जी वॉल्यूम से डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पे पावर 2 भी आ गई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉफिशिएंट क्या था, 2 था। यहाँ पे कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है, कॉफिशिएंट नहीं है तो ये स्क्वायर नहीं बनेगा। ये देखें 2x ओवर v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स ओवर v मल्टीप्लाइड बाई b माइनस 3x ओवर v, v मल्टीप्लाइड बाई v, v स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर भी v स्क्वायर है। ये दोनों एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। और हमारी फाइनल एक्सप्रेशन बनी Kc इज इक्वल टू 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स इनटू b माइनस 3x। तो इसका मतलब है फैक्टर ऑफ वॉल्यूम यहाँ भी एक्सक्लूड हो गया। तो फैक्टर ऑफ वॉल्यूम चेंज करने से इस इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारे पास क्या होगा कि Kc की ना तो पोजीशन पे, वैल्यू पे कोई फ़र्क पड़ेगा और ना ही पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अप्रोच कर सकते हैं। और साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। थैंक यू सो मच।